नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ईडी और सिर्फ ईडी। इस वक्त पूरे देश में ईडी की चर्चाएं सबसे ज्यादा तेजी के साथ हो रही हैं। लेकिन अब ईडी के हाथ एक ऐसे शख्स तक पहुंच गए हैं जिनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। अब ईडी के शिकंजे में जिस नेता को लिया गया है वो नेता राजनीति में काफी ज्यादा धाक रखते हैं, लेकिन चाहे वो कोई भी नेता हो, कितना ही रसूख क्यों ना रखता हो, अगर ईडी को शक है या फिर घोटाले या फिर भ्रष्टाचार की आशंका है तो फिर ईडी कहीं पर भी जाकर जांच कर सकती है। इसका सबूत वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार ईडी ने राजनीति में हड़कंप ही मचा दिया। खबर में धमाकेदार खुलासा करें उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त पूरे देश में चल रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मामलों में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले और एनसीपी मुखिया शरद पवार के करीबी और उनके पोते रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो पर ईडी ने छापेमारी की है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल 5 जनवरी को तड़के सुबह में ही प्रवर्तन निदेशालय की टीमें बारामती एग्रो के परिसर पहुंची और जांच की। एजेंसी का कहना है कि बारामती एग्रो के परिसरों में ये जांच महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर की गई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी गंभीर आरोप है। बारामती एग्रो के खिलाफ ये जांच पुणे, बारामती, औरंगाबाद और अमरावती के साथ साथ 6 अलग अलग जगहों पर की गई है। यही नहीं, सर्च के दौरान बारामती में मौजूद कंपनी के परिसर को कवर कर दिया गया था। शरद पवार की फैमिली के खिलाफ ईडी की ये जांच उस वक्त हुई है जब उनके भतीजे अजीत पवार खुद डिप्टी सीएम है। ये जांच 2019 में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से दर्ज किए गए एक केस में हुई है। दरअसल पिछले साल यानी 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य के सहकारी सेक्टर की शुगर फैक्ट्रीज को जिस तरह से बेचा गया है उसकी जांच होनी चाहिए। अदालत ने सुनवाई के दौरान बिक्री की कीमत पर भी टिप्पणी की थी। अदालत में सवाल उठा था कि आखिर इन्हें औने पौने दामों पर क्यों बेचा गया। इसी बीच एनसीपी चीफ शरद पवार का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हालात भाजपा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि भले ही भाजपा 400 सीटों का टारगेट तय कर चुकी है और उसे इसका हक भी है, लेकिन स्थिति उसके खिलाफ है। शिरडी में उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सत्ता में है, वो आक्रामक अभियान भी चला सकते हैं। भाजपा की तो प्रोपेगेंडा मशीन है जो जर्मनी में हिटलर की तरह से काम कर रही है। वो 543 में से 400 सीटें जीतने का टारगेट भी तय ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और झारखंड में सत्ता में नहीं है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एनसीपी चीफ शरद पवार इंडिया अलायंस के अहम चेहरे हैं। हालांकि अब उनकी ही पार्टी में बंटवारा हो चुका है और ज्यादातर सांसद और विधायक अजीत पवार के पक्ष में हैं। ऐसे में कांग्रेस से सीटों को लेकर उनकी क्या डील हो पाती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में विपक्ष में कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो एकजुट नजर आ रही है। उद्धव सेना और एनसीपी में तो 2 धड़े हैं, जिनमें से एक सत्ता का हिस्सा है तो दूसरा विपक्ष में बैठा है। लेकिन ईडी की रेड ने सियासी पारा काफी ज्यादा हाई कर दिया है, जिसकी वजह से विपक्ष की टेंशन भी बढ़ गई है। अब धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करते हैं और बताते हैं कि सिर्फ शरद पवार ही नहीं है जिनके घर ईडी पहुंची है। दरअसल कई और बड़े नेता हैं जो ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएफएल मामले की, जिसमें ईडी ने छापेमारी की है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड यानी आरएफएल से 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के धन के कथित हेरफेर से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के हिस्से के रूप में 6 जनवरी को अपनी छापेमारी पूरी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने 5 जनवरी को छापेमारी शुरू की थी और दिल्ली एनसीआर में 9 जगहों पर छापा मारा गया, जिसमें आरएलएफ, M3M इंडिया होल्डिंग्स, RHC होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड,
हिलग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, डायोन ग्लोबल सॉल्यूशंस और प्रियस कमर्शियल के कॉरपोरेट कार्यालय शामिल थे। सूत्रों ने कहा कि छापेमारी 6 जनवरी को समाप्त हुई। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान डिजिटल साक्ष्य सहित संवेदनशील दस्तावेज जब्त किए गए और आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़े पैमाने पर अपराध की आय की पहचान की गई। ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ था। एजेंसी ने फोर्टिस के पूर्व प्रवर्तक को मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह और रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड की मुख्य प्रबंध निदेशक सीएमडी सुनील गोधवानी को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, पूर्व विधायक और इनेलो नेता दिलबाग सिंह के ऑफिस पर भी ईडी की छापेमारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनके 6 ठिकानों पर रेड चल रही है। ईडी के अधिकारी दिलबाग के ऑफिस से देर रात करीब 11 बजे वापस लौटे। मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध खनन और ई रवाना स्कैम को लेकर ईडी ने ये छापेमारी की। दिलबाग सिंह के आवास कार्यालय के साथ साथ 8 ठिकानों पर ईडी ने रेड की, जिनमें से 6 ठिकानों पर अब भी रेड जारी है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिलबाग सिंह के पास से ईडी ने 5 करोड़ रुपए कैश, 3 किलो सोना, फैजपुर में स्थित फार्म हाउस से विदेशी राइफल्स, सैकड़ों जिंदा कारतूस और विदेश में संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस संबंध में ईडी ने प्रतापनगर पुलिस थाने में 2 केस भी दर्ज करवाए हैं। फिलहाल दिलबाग सिंह के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड भी खत्म हो चुकी है। अभी तक 6 ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक अभी तक इनेलो नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों से करीब 5 करोड़ का कैश भी मिला है। कई विदेशी हथियार और 300 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। छापेमारी में 100 से ज्यादा शराब की बोतलें और 4 से 5 किलोग्राम सोने के बिस्कुट भी मिले हैं। बता दें कि अवैध खनन मामले में ईडी की टीम ने 4 जनवरी को छापेमारी शुरू की थी। छापेमारी के लिए अलग अलग 5 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी और सीआईएसएफ के जवानों ने सोनीपत कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, हरियाणा के करनाल, यमुनानगर, फरीदाबाद के साथ चंडीगढ़ और मोहाली में भी छापेमारी की। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। झारखंड पर अगर हम आए और वहां की बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम की तरफ से रांची में लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। ईडी के मुताबिक साहिबगंज में 1250 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है। पहले ये आंकड़ा 1000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था। ईडी ने 4 जनवरी को यह खुलासा किया। जांच एजेंसी ने यह भी बताया कि साहिबगंज में 23.26 करोड़ क्यूबिक फीट पत्थर का अवैध खनन किया गया। जांच में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसी सिलसिले में जांच एजेंसी ने पिछले दिनों सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव और डीएसपी राजेंद्र दुबे के ठिकानों पर रेड मारी थी। जांच एजेंसी को इस छापेमारी में 36.99 लाख रुपए कैश मिले। इनमें से 7.25 लाख रुपए डीसी के कैंप कार्यालय से बरामद किए गए। डीसी के यहां से 9 mm की 19 गोलियां भी मिली। इससे पहले ईडी की टीम ने 3 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू के साथ साथ बाकी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। 3 जनवरी को ईडी के अधिकारी रांची में रोसिया टावर स्थित विनोद सिंह के प्रतिष्ठान ग्रिड कंसल्टेंट पहुंचे। दोपहर के बाद हुई छापेमारी में ईडी के अधिकारियों ने कई कागजातों को खंगालना भी शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि ईडी ने इस ऑफिस को सील भी कर दिया था। इससे पहले ईडी की छापेमारी में विनोद सिंह के रातू रोड आवास से 25 लाख रुपए कैश और निवेश से संबंधित कुछ कागजात भी मिले थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद सिंह के मोबाइल से नेताओं और अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट भी मिले थे। ऐसी भी चर्चा है कि छापेमारी से कुछ देर पहले उनका स्टाफ राकेश जरूरी कागजात लेकर फरार भी हो गया था। झारखंड में ईडी की कार्रवाई की आंच में आए सीएम हेमंत सोरेन के सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू की मुसीबतें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि अब पूछताछ के लिए उन्हें बुला लिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक के साथ ही साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव और बिल्डर विनोद सिंह को भी ईडी ने सम्मन भेज दिया है।
ईडी की तरफ से जारी समन के मुताबिक अभिषेक प्रसाद पिंटू को 16 जनवरी को बुलाया गया है, जबकि उससे पहले साहिबगंज के डीसी राम निवास यादव को 11 जनवरी और बिल्डर विनोद कुमार को 15 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के पोते की कंपनियों पर ईडी की रेड पड़ने के बाद एनसीपी का रिएक्शन भी सामने आ गया। दरअसल एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार के ठिकानों पर हुई ईडी की छापेमारी को राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बताया गया है। वहीं पार्टी की तरफ से जारी अधिकृत बयान में ये कहा गया है कि विधायक रोहित पवार की हाल ही में संपन्न युवा संघर्ष यात्रा ने बीजेपी को असहज और असुरक्षित कर दिया है, लेकिन ईडी की तलाशी रोहित पवार को ना तो डरा पाएगी और ना ही उनके रास्ते में डिगा पाएगी और वो मजबूत होकर उभरेंगे। पार्टी के प्रवक्ता क्लाइव क्रास्टो ने यह दावा किया कि हमारे देश में न्याय प्रणाली शीर्ष है और सच्चाई सभी के सामने जरूर आएगी। इधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा है और कहा है कि हमने कन्नड़ सहकारी चीनी मिल को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक की नीलामी में हेरफेर कर रोहित पवार की कंपनी बारामती एग्रो की तरफ से मामूली 50 करोड़ रुपए में खरीदने की जांच में तेजी लाने का अनुरोध ईडी से किया है। मैं एक बार फिर सभी जांच एजेंसियों से रोहित पवार और बारामती एग्रो के खिलाफ जांच में तेजी लाने का अनुरोध करता हूं। यानी कुल मिलाकर ईडी की कार्रवाई ने सियासत में चारों तरफ खलबली मचा दी है, जिसके बाद सभी नेताओं में खौफ भी बैठ गया है कि आखिर अब किसका नंबर लगने वाला है। हमारी स्पेशल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।